दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल EX की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। जैसे कि पिछले पार्ट में आपने देखा था कि गोकू खामेहामेहा अटैक अर्थ की तरफ शूट करने वाला रहता है, पर गोहान उस अटैक को होने नहीं देता एंड गोहान धरती को बचा लेता है। तो आज की पार्ट में हम देखेंगे कि इसके आगे क्या हुआ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम देखते हैं कि गोहान के एक जोरदार अटैक की वजह से एविल गोकू जो है एक चट्टान से जा टकराता है एंड थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो उस चट्टान से निकल आता है एंड उसके चेहरे में एक स्माइल होती है, एक एविल स्माइल। एंड गोकू के बॉडी के अंदर जिस शख्स ने कब्जा किया है वो गोहान से बोलता है कि ये गेम अब खत्म हो चुका है बच्चे। एंड ये सुनने के बाद गोहान पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू के बॉडी के अंदर जिस शख्स ने कब्जा किया है वो अपने अंदर से एक सेंसर बीन निकालता है एंड वो बोलता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास ये चीज़ अभी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उस सेंसर बीन को खा लेता है। जैसे ही वो इस सेंसर बीन को खा लेता है, गोकू के पूरी बॉडी की एनर्जी वापस से रिस्टोर हो जाती है एंड गोहान ये चीज़ को देख के पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोहान बोलता है कि वो सीड ये कैसे पॉसिबल है, उसके बाद सेंसर बीन आखिर कैसे आई। एंड हम देखते हैं कि ट्रंक्स भी इस लड़ाई की तरफ बढ़ रहा होता है एंड ट्रंक्स भी बहुत अच्छी तरीके से फील कर लेता है कि एविल की जो है वो वापस से बढ़ रही है एंड गोहान की बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। बाद हम देखते हैं कि गोकू पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है एंड वो बोलता है कि मेरी पूरी ताकत वापस आ चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड गोहान बोलता है कि तो यही तुम्हारा कॉन्फिडेंस का राज था, तुम्हारे पास सेंसर बीन थे, इसके लिए तुम इतना कॉन्फिडेंट थे। एंड इसके बाद गोकू भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि तुम्हें आखिर उस बीन्स के बारे में कैसे पता चला। एंड वो इसके बाद ये भी बोलता है कि तुम्हें अभी पूरी तरीके से पता चल ही गया होगा कि मैं क्यों बोल रहा था कि मैं तुम्हें अभी थोड़ी ही देर बाद हराने वाला हूँ एंड तुम्हें मारने वाला हूँ। एंड गोहान गोकू से बोलता है कि तुम बहुत ही बड़े कायर हो और तुम्हें ये सेंसर बीन कहाँ से मिला, और बहुत समय से इस सीट को कोई उगा भी नहीं रहा है, तो तुम्हें ये कहाँ से मिला। एंड इसके बाद गोकू बोलता है कि तुम आखिर बोल क्या रहे हो, मैं जिस जगह से आया हूँ ये सीट सिर्फ उसी जगह पे ग्रो होते हैं एंड उसी जगह में पाए जाते हैं। एंड ये सुनने के बाद ओल्ड एंसेस्टर भी पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं। वो बोलता है कि क्या। एंड इसके बाद सुप्रीम काय ओल्ड एंसेस्टर से बोलते हैं कि क्या हुआ ओल्ड सुप्रीम काय। इसके बाद ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि तुम्हें याद है कि तुमने मुझे पहले बताया था कि तुम और बहुत से अलग से कायुशिन हमारे जनरेशन के अर्थ पे गए थे एंड उन्होंने ही उस मैजिकल सीड को वहां पर उगाया था। ये सुनने के बाद सुप्रीम काय बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ था। इसके बाद ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि ये सीड्स का ओरिजिन एक स्पेशल जगह से है और ये सीड तब से एग्जिस्ट कर रही है जब ये दुनिया बनी भी नहीं थी, और ये सीड वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे आयोशीन के भी ऊपर लेवल के गॉड्स पाए जाते हैं। उन्होंने ही ये सीड सुप्रीम काय के फर्स्ट जनरेशन को दिया था, पर किसी को नहीं पता कि वो लोग आखिर किस दुनिया के कौन से जगह से आए थे। तब से लेके अब तक मुझे भी नहीं पता चला और मुझे भी कभी ये बात पता नहीं चली कि वो लोग कहाँ से आए थे। और अभी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिसके कंट्रोल में अभी गोकू की बॉडी है उसके पास पहले से ये सीड्स है एंड जो उसने बोला उस हिसाब से तो यही पता चलता है कि ये शख्स भी शायद उसी दुनिया से आया है। इसके बाद सुप्रीम काय बोलते हैं कि क्या आपको यही लगता है। सुप्रीम काय बोलते हैं कि हाँ ये वही सुपीरियर बीइंग है। शायद अभी ये भी हो सकता है कि जिसने वर्ल्ड को बनाया है, जो वर्ल्ड का क्रिएटर है, हम उसी से लड़ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स उस लड़ाई के जगह के बहुत ही पास पहुंच जाता है एंड हम देखते हैं कि ट्रंक्स भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि आखिर गोकू की बॉडी से इतनी एविल की क्यों निकल रही है। गोहान भी पता लगा लेता है कि ट्रंक्स वहां पर पहुंच चुका है। वो बोलता है कि आखिर ट्रंक्स तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इसके बाद हम देखते हैं कि एविल गोकू भी उसे देख लेता है ट्रंक्स को। वो बोलता है कि अच्छा एक और आ गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इस पर तो मुझे ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ट्रंक्स गोहान के पास आ जाता है। वो बोलता है गोहान को कि गोहान क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ है आखिर गोकू के साथ। गोहान बोलता है कि ट्रंक्स मैं ठीक हूँ, ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे फादर के बॉडी पे कब्जा कर लिया है, तो मुझे पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। बस मुझे ये चीज़ पता है कि उसने अपना पूरा पावर अभी रिकवर कर लिया है और अभी ज़्यादा कुछ करने की ताकत मेरे अंदर है नहीं। इसके बाद ट्रंक्स बोलता है कि चिंता मत करो गोहान, मेरे डैड और गोटेन यहाँ पर जल्दी आ जाएंगे और पैन भी आ रही है ब्लड वेव मशीन को लेकर यहाँ पर। गोहान बोलता है कि क्या पैन भी आ रही है। ट्रंक्स बोलता है कि हाँ वो भी यहाँ पर आ रही है, वो अभी रास्ते में ही है। उसके बाद गोहान ट्रंक्स से बोलता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, पैन को भी यहाँ पर आने मत दो, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है। इस शख्स के अंदर
बिल्कुल भी दया नहीं है किसी के लिए। ट्रंक्स बोलता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, वो भी इस सिचुएशन में। गोहान बोलता है कि तुम जो सोच रहे हो ये सिचुएशन उससे भी ज्यादा हार्ड है। अगर कोई भी मरा तो हम उसे रिवाइव नहीं कर सकते। क्या तुमने ये नोटिस नहीं किया कि डेंडे पहले ही मारा जा चुका है एंड इसने बाकी सारे नेमिकियंस को भी मार दिया है नेमिक प्लेनेट में जाके, और नेमिक प्लेनेट को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये सुनने के बाद ट्रंक्स पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। ट्रंक्स बोलता है कि नेमिक प्लेनेट, डेंडे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, मतलब ड्रैगन बॉल्स भी। इसके बाद गोकू के अंदर जिस शख्स ने कब्जा किया है वो बोलता है कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें काफी टाइम दे दिया बातें करने के लिए, अब मारने का समय आ चुका है। एंड ये बोलने के बाद गोकू गोहान और ट्रंक्स की तरफ बढ़ने लग जाता है एंड गोहान के पेट पे एक जोरदार पंच मारता है। पंच इतना जोरदार होता है कि गोहान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है एंड आप गोहान की आंखों को देख के ये पता लगा सकते हो। गोहान इसके बाद जमीन पे जा गिरता है एंड ये देखने के बाद ट्रंक्स सुपर सैयन में बदल जाता है। सुपर सैयन में ट्रंक्स को बदलते देख भी गोकू ज्यादा हैरान नहीं होता, गोकू को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। गोकू ट्रंक्स से बोलता है कि तुम अब मुझे हंसाना बंद करो, तुम क्या प्लान कर रहे हो मुझे अटैक करने की, भी इतने कम पावर में। ये बोलने के बाद गोकू एक अटैक शूट कर देता है ट्रंक्स के ऊपर। ये अटैक ज्यादा पावरफुल तो नहीं होता पर ट्रंक्स के लिए ये अटैक काफी होता है। हम देखते हैं कि ट्रंक्स एक जमीन से जा टकराता है एंड वो वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। एंड इसके बाद गोकू बोलता है कि मुझे लगता है मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया, चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर और कुछ करने के लिए है भी नहीं। अभी तो मुझे ये लगता है कि मुझे अपने थ्रोन को रिकवर करना चाहिए और उससे पहले मुझे लगता है कि मुझे इस बेकार से प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। इसके बाद गोकू बोलता है कि शख्स के साथ फाइट करके मेरी ताकत अब और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और मुझे ये भी बोलना पड़ेगा और ये भी मानना पड़ेगा कि अगर मेरे पास वो सीट नहीं होता जो कि मैंने अपने फ्रॉगू से छीन लिया था तो मैं शायद ये बैटल हार जाता। और मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर इस शख्स को उस सीट के बारे में पता कैसे चला। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान हाँफते हुए उठने की कोशिश कर रहा होता है एंड गोकू गोहान से बोलता है कि क्या अभी भी तुम्हारे पास ताकत बाकी है, अभी भी तुम्हारे पास ताकत थोड़ी सी बची है, पर मैं अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे अभी इस प्लेनेट को और तुम्हें जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय करना होगा, वो भी एक ही बार में, एक ही साथ। एंड इसके बाद गोहान उठता है एंड गोहान बोलता है कि मैं हार नहीं मान सकता, मुझे अपना सारा एफर्ट लगाना होगा अर्थ को बचाने के लिए, मुझे ये कोशिश करनी ही होगी। इसके बाद गोकू अपने हाथ में एक बहुत ही डार्क एनर्जी का एक अटैक बना लेता है, वो ये अटैक अर्थ की तरफ शूट कर देता है एंड गोहान बोलता है कि उस एनर्जी बॉल के अंदर इतनी ताकत है कि वो अर्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके। सो मैं इसे डॉज तो नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं डॉज करूंगा तो ये सीधा अर्थ से जा टकराएगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान अपने हाथ को हिलाने की कोशिश करता है बट गोहान अपने बॉडी को हिला नहीं पाता। गोहान बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैं अपने आर्म्स को क्यों नहीं हिला पा रहा हूँ। हम देखते हैं कि गोकू अपने मन में सोच रहा होता है कि जल्दी से जल्दी तुम उस बॉल को बस टच करो, जैसे ही तुम टच करोगे वैसे ही तुम्हारा डेथ पक्का है, तुरंत ही मर जाओगे। दरअसल गोहान की ताकत कम होने की वजह से गोहान अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स को भी होश आ जाता है। ट्रंक्स बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है एंड वो देख लेता है कि गोहान की तरफ एक एनर्जी अटैक बढ़ रहा है एंड ट्रंक्स भी पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। ट्रंक्स बोलता है कि आखिर गोहान उस अटैक को रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है एंड गोहान भी अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास अभी इतना ज्यादा एनर्जी नहीं है कि मैं उस अटैक को रोक सकूं, मेरे पास अभी एक ही रास्ता बचता है कि मैं उस अटैक को अपने बॉडी के ऊपर आने दूं एंड उस अटैक को अपने बॉडी से टकराने दूं। इससे शायद मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी पर अर्थ सेफ रहेगा, तो शायद ये करते टाइम शायद मैं मारा भी जा सकता हूँ कि मेरे बॉडी के अंदर अभी इतनी ताकत नहीं बची है कि ये उस अटैक को सह पाए। पर जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा, और मैंने ये पहले भी देखा है, मेरे फादर ने भी सेल्स गेम्स के दौरान अर्थ को बचाया था अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स समझ जाता है कि गोहान आखिर क्या कर रहा है। ट्रंक्स बोलता है कि नाउ आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। ट्रंक्स बोलता है शायद गोहान के पास अभी इतनी ज्यादा ताकत बची नहीं है कि वो इस अटैक को रिफ्लेक्ट कर दे। उसका भी यही प्लान है कि वो उस अटैक को अपने बॉडी के ऊपर आने देना चाहता है ताकि वो अर्थ को बचा सके, और वो अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि वो उस अटैक को नहीं सह पाएगा, उसकी बॉडी उस अटैक को नहीं झेल पाएगी। और गोहान ऐसा ही है, वो हमेशा रेडी रहता है अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए ताकि वो अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी तरफ मैं एंड इसके बाद ट्रंक्स बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड वो बोलता है कि डैड आप कहाँ पर हो, जल्दी आप यहाँ पर आ जाओ। एंड इसके बाद ट्रंक्स बोलता है कि गोहान मरना नहीं चाहिए, वो और मेरे फादर भी वही दो फाइटर्स है जो कि अभी इस शख्स के खिलाफ लड़ सकते हैं, पर वहीं पे मैं एज अ वॉरियर कुछ नहीं कर पाया। मैंने बहुत पहले ही ट्रेनिंग करना छोड़ दिया था, मैं हमेशा ट्रेनिंग करने को नज़रअंदाज करता था क्योंकि मैं सोचता था कि अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो यहाँ पर कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो मेरे से स्ट्रॉन्गर होगा एंड वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। बट अभी मैं अकेला हूँ, सब कुछ अभी मेरे ऊपर है। ये काफ़ी बुरी बात है कि ड्रैगन बॉल अभी एग्जिस्ट नहीं करते, बट मैं फिर भी नहीं डरता।
और अगर मैं मर भी गया ना तो वो मौत भी मेरे लिए चैन की और शांति की मौत होगी, क्योंकि मैं मरा सिर्फ अर्थ को बचाने के लिए और गुहान को, और ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स गुहान का नाम पुकारता है एंड गुहान ट्रंक्स की तरफ देखता है। जैसे ही गुहान ट्रंक्स की तरफ देखता है, ट्रंक्स एक अटैक करके गुहान को पीछे पुश कर देता है। हम देखते हैं कि वो अटैक आके ट्रंक्स से टकरा जाता है। जैसे ही वो अटैक आके ट्रंक्स से टकराता है, हम देखते हैं कि ट्रंक्स को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है एंड हम देखते हैं कि अचानक से ही ट्रंक्स ज़मीन पे जा गिरता है एंड ये देखने के बाद गुहान भी पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड गुहान बोलता है कि ट्रंक्स आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। एंड गुहान बोलता है कि वो अटैक एक एनर्जी अटैक नहीं था, उसने मुझे झांसा दिया। एंड गोकू बोलता है कि हाँ, वो एक एनर्जी अटैक नहीं था, पर उस अटैक को छूने से तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है अंदर से, पर वो अटैक अगर अर्थ से टकरा जाता तो अर्थ को कुछ भी नहीं होता। तुमने ये बहुत ही ज़्यादा लेट रियलाइज़ किया। हम देखते हैं कि गुहान को महसूस होता है कि वहाँ पर पैन भी आ गई है। पैन ट्रंक्स को देख रही होती है। पैन बोलती है कि ये नहीं हो सकता, ट्रंक्स का की तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एंड वो ट्रंक्स के पास जाती है एंड वो बोलती है कि ट्रंक्स उठो। एंड ट्रंक्स को मरा पाके देख पैन भी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि पैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे वो सारी मेमोरीज याद आ रही होती है जो उसने ट्रंक्स के साथ बिताए हैं। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ मैं इसके बाद वाले पार्ट में लाऊंगा, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।